हे गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल इन लाइफ। सो आज का जो केस है वो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ होने वाला है, जस्ट बिकॉज यही केस फाउंडेशन स्टोन बना लॉ ऑफ टॉर्ट्स का बिगिनिंग का। अब एज यू ऑल नो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग है, देयर इज नो क्रिमिनल पनिशमेंट गिवन फॉर दिस। आपको बस प्रीवियस कंडीशन में आपको दोबारा रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आपको कोई लॉस होता है। तो देखिए, इस केस के थ्रू डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन 1932, इस केस के थ्रू इस केस के थ्रू लॉ ऑफ टॉर्ट्स का स्टार्टिंग हुई थी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक सिचुएशन समझो, आप एक कैफ़े में जाते हो और आपको एक कोल्ड ड्रिंक सर्व होती है और उसके अंदर से कोई स्नेल या कोई कीड़े मकोड़ा निकल जाता है, देन क्या अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, देन जो लायबिलिटी होगी क्या वो उस ओनर पे, वो डिलीवरी करने वाला, मतलब जो फूड देने वाला डिलीवरिंग एजेंट पे जाता है, किस पे लायबिलिटी जाती है? इसी केस से स्टार्टिंग हुई। क्या दो लोगों के बीच बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए बिना भी क्या आपको डैमेज का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है? तो अब देखिए, यही एग्जैक्ट सिचुएशन थी इस केस लॉ में और यहीं से एक लीगल जर्नी स्टार्ट होती है इसका लॉ ऑफ टॉर्ट्स। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक मतलब कोडिफाइड नहीं है, नॉन कोडिफाइड है, ये अभी भी डेवलप हो रहा है बेस्ड ऑन द सिचुएशंस विच आर अराइजिंग इन फ्रंट ऑफ द केसेस। जैसे जैसे केस आ रहे हैं वैसे वैसे प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया जा रहा है। हर केस लॉ से एक नया प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा, वीवर वर्सेस वार्ड नाम के केस से एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था कि ट्रेसपास में लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती टू द डिफेंडेंट। अब हर एक केस से एक कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स निकले हैं, तो ये इंग्लिश लॉ से लिया गया है। तो देखिए, चलिए इस केस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपके बीच मतलब आपके साथ कुछ लॉस हुआ और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो क्या आपका कंपनसेशन मिलेगा? तो यहीं से एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है कि जैसे कि इस केस लॉ के पहले अगर कोई भी प्राइवेटी नहीं हुई, मतलब आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, जैसे कि जब ये गई रेस्टोरेंट में तो ये पर्सन के बीच और जो रेस्टोरेंट वालों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो जब इनके जिंजर बियर बॉटल में जब स्नेल निकला, इससे इनको एक इंजरी नहीं हुई, इनको एक पेट में प्रॉब्लम हुई जिसको गैस्ट्रो डिसीज़ बोला गया। ठीक है, अब उससे क्या ये जाके इनको बीमारी इतनी हुई, वो सूट फाइल कर सकती नेग्लिजेंस का, लापरवाही का। जो रेस्टोरेंट चला रहे, जो कैफ़े चला रहे थे, उनकी लापरवाही की वजह से इसको लॉस हुआ, इसकी हेल्थ ख़राब हुई, कितना टाइम वेस्ट हुआ, इसके शायद कोई केस कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स कुछ भी हो सकता था इस लड़की की मतलब जो उसको लॉस हुआ, तो क्या उसको बिफोर मतलब पहले जो सिचुएशन थी उसमें लाया जा सकता है? तो देखिए, इस लायबिलिटी के बारे में ही पढ़ना है। अब देखिए, एक ड्यूटी होती है किसकी? केयर करने की, ड्यूटी ऑफ केयर हर एक रेस्टोरेंट की, कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और किसी भी तरह की कोई भी नेग्लिजेंस ना हो जिस वजह से हमारे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम हो। तो नेग्लिजेंस की लायबिलिटी ऑफ कोर्स होगी। इसी तरह केसेस में आप देखते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, लाइक डॉक्टर्स और नर्सेज, अगर कोई उनको ड्यूटी थी और वो उस ड्यूटी को करने में इनकैपेबल हो सकते हैं या फिर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट को लॉस होता है, देन दे आर लायबल फॉर दैट। अब देखिए, इस केस में देखिए, एक विमेन जाती है रेस्टोरेंट में, एक बढ़िया सा उसकी एक फ्रेंड होता है, तो वो एक बियर ऑर्डर करते हैं। देन उसमें वो जैसे निकालती है, वो एक ओपेक बॉटल होती है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। देन जब वो बॉटल को डालती है, वो ड्रिंक कर लेती है, तो पता चलता है कि वो बीमार पड़ जाती है क्योंकि उसमें एक स्नेल था। देन वो एक सूट फाइल करती है नेग्लिजेंस का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, इशू ये होता है कि क्या मैन्युफैक्चर की ड्यूटी ऑफ केयर है टू कंज्यूमर, अगर और उसके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अगर स्टीवेंसन जो ओनर था उसके बीच और जो फीमेल थी डोनाग्यू के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, तो क्या ड्यूटी लाई करती है? तो यहीं से नेबर प्रिंसिपल का स्टार्टिंग हुई। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि ये प्रिंसिपल यह कहता है कि अगर आपके एक्शंस में इतनी केयर ज़रूर होनी चाहिए कि उससे किसी भी पर्सन को हार्म ना हो, किसी पर्सन को हार्म ना हो जो कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। तो आपको इतना रिजनेबल केयर लेना चाहिए टू अवॉइड एक्ट्स और ओमिशन विच यू कैन रिजनेबली फोर्सी, जो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो ध्यान रखते तो शायद ये इलनेस ना होती। ठीक है, तो इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में हमने समझा। फॉर सच वीडियोज़ यू कैन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।